हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम श्रीमद् भगवत गीता कर रहे हैं। अध्याय फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा अध्याय चल रहा है और इसमें अभी तक हमने 18 श्लोक कर लिए हैं। आज 3 श्लोक लेने वाले हैं, 21 तक कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। या एनम वेत्ति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतः न अयम हन्ति न हन्यते। और देखिए इसका, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इससे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है ये बता रहे हैं। इसका तात्पर्य देखिए, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना संभव है। ठीक है, आत्मा क्या है? अजय अमर अविनाशी है, यानी कि उसकी किसी भी प्रकार उसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या बता रहे? आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, क्या आदेश है? मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, यानी किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ठीक है, ना ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है कि यह है कि पशु हिंसा का प्रोत्साहन दिए। ना ही कह रहे हैं कि किसी भी पशु की भी जो हिंसा होती है उसको भी इसे प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना क्या है? निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। यानी किसी पागलपनवश से नहीं कहा जा रहा है कि आप हत्या कर दीजिए। वो सब क्या है? न्याय संगत था और धर्म के अनुरूप था, धर्म के विरुद्ध नहीं था। अब 20वां श्लोक देखिए। ना जायते मृत्यते व कदाचित् न अयम भूत्वा भविता न भूया अजः नित्य शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, और वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। अब इसका तात्पर्य देखिए, काफ़ी बड़ा है इसका तात्पर्य। ठीक है, सुनिए आराम से। ठीक है, ध्यान लगाकर। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को क्या स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है न मरता है।
जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका ना तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य। ठीक है, वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है, यानी कि इसका कोई एक तरह से रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है, एक तरह से ये कह सकते हैं। ठीक है, हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों पर आत्मा कह रहे शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, वे भी क्या हैं, व्यष्टि आत्माएं हैं। ठीक है, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है और ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर की 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इस तरह का एक श्लोक आया है। क्या श्लोक है वो देखिए, न जायते मृत्यते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन बभू कश्चित अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है। ठीक है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द उपश्चित, कह रहे हैं विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। एक तरह से एनालॉजी दी जा रही है कि अगर मान लीजिए सूर्य को ये बादल, ये घटाएं ढक लें, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सूर्य गायब हो गया। सूर्य तो है, बस किसी कारणवश, यानी कि बरसातवश या बादल के कारण उसकी ऐसा प्रतीत होता है कि वो अनुपस्थित हो गया है। तो वैसा इस तरह का भ्रम क्या है, यहाँ पर आत्मा के संबंध में भी होता है। तो आगे देखिए, वही बता रहे हैं, कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। ठीक है, प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीरों में चाहे पशु के हों या पुरुषों के कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है, यानी कि जो हमारी चेतना है वो मतलब उसमें जो गुण है वो कैसी है, वो भूलने वाली भी है। तभी तो कह रहे हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, तभी तो इस सारे मोहपाश में पड़ कर के संसार में विचरते हैं, इस संसार के भोग विलासों में लिप्त हो जाते हैं, उस परम चेतना को ही भूल जाते हैं। यही सारी चीज़ें हमारे मनुष्य होने का भी लक्षण है। ठीक है, जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, वही आगे बता रहे हैं, जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा है और दूसरा विभु आत्मा है। कठोपनिषद में क्या बताया गया वो जानिए। इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, क्या बता रहे, अणो रणियान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायां तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमा नमात्मना। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से
जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही क्या है? वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। यानी हम सब भी क्या है? अर्जुन है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूले बैठे हुए हैं, इसलिए ये सारा अंधकार सा छाया हुआ है। ठीक है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। 21वां श्लोक देखिए। वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्यम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंति कम। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? इसका तात्पर्य देखिए। यह प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। शल्य क्रिया होती सर्जरी। ठीक है, ओके। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी के श्लोक हम कल देखेंगे। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ आज का ज्ञान आपको समझ में आया होगा, आपने इसका लाभ उठाया होगा, और आप इससे बहुत कुछ जान पाए होंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, एंजॉय करिए और सबको आनंदित करिए, अपने आसपास अच्छा वातावरण रखिए और इस जीवन को सफल बनाइए। जब आपस में एक सद्भावना विकसित होती है ना, तो जब दूसरे लोग प्रसन्न होते हैं तो वहाँ का वातावरण क्या होता है? अच्छा हो जाता है। तो उसके वातावरण के संपर्क में जो भी कोई आएगा, फिर वो भी क्या हो जाएगा? प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।